डबल इंजन हमको कोई विकास के ओर नहीं विनाश के ओर खींच रहा है। उड़ीसा को मत जाइए, उड़ीसा इज अनसेफ फॉर द वुमेन। आदिवासी नाबालिग के ऊपर जो मास रेप हुए हैं, राष्ट्रपति जी आरजी कर के बारे में बोल सकते हैं तो उनके खुद के जिले के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? मगर जो खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहे वो दूसरे के घर में झांक के क्या करेंगे? बहुत दुखद और शर्मनाक बात है। आजकल खासकर जो नाबालिग है ना, नाबालिग और आदिवासी नाबालिग के ऊपर ज्यादातर ऐसे केसेस हो रहे हैं। मयूरभंज के राजगोविंदपुर, मयूरभंज जो जिला है वो खुद महामहिम राष्ट्रपति का डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर राजगोविंदपुर में 2 आदिवासी नाबालिग के ऊपर जो मास रेप हुए हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। जितना कड़ी से कड़ी निंदा करो उतना ही कम है। बस इतने में नहीं है। आप 4 दिन पहले चंदनपुर, पूरी डिस्ट्रिक्ट के चंदनपुर में जब माँ काली का भसानी चल रहा था, तभी वहां की एक 12 साल की एक नाबालिग के ऊपर भी मास रेप केसेस ये हुए दिखाई दिया। मगर अब ये एक दो केस नहीं है। आप खुद देखिए, अमेरिका एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया था कि उड़ीसा को मत जाइए, उड़ीसा इज अनसेफ फॉर द वुमेन। ये तो सच है, क्योंकि रोज 15 रेप केसेस और मास रेप केसेस दर्ज हो रहे हैं रोज। हम लोग खुद महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलके हम सब गए थे। एक महिला टीम राष्ट्रपति जी को जब आए थे उड़ीसा, एक मेमोरेंडम दिए थे और बोले थे कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, मगर कोई ध्यान नहीं है यहाँ के। मुझे ये कहने में कोई द्विधा नहीं है कि मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, राष्ट्रपति जी क्यों चुप है उड़ीसा के बारे में? अगर राष्ट्रपति जी आरजी कर के बारे में बोल सकते हैं तो उनके खुद के जिले के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? बोलना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री हो या यहाँ के उप मुख्यमंत्री महिला है, और भारतीय जनता पार्टी की कितने सारे जो महिला है वो यहाँ भाग कर वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। अरे, खुद का घर नहीं संभलता, दूसरे के घर में झांकना बंद करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो सही हो रहा है, मगर जो खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहे वो दूसरे के घर में झांक के क्या करेंगे? उड़ीसा आज बहुत अनसेफ है। मैंने तो एक प्रेस मीट में भी बोली थी कि 37,611 केसेस 16 महीने में दर्ज हुए हैं। उसमें मोलेस्टेशन से रेप है, एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन बहुत सारे। ये उड़ीसा देखना चाहते थे क्या लोग डबल इंजन में? डबल इंजन हमको कोई विकास के ओर नहीं विनाश के ओर खींच रहा है। उसमें महिलाओं का भी विनाश हो रहा है, बच्चियों का भी विनाश हो रहा है, छात्र युवा सबका। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा बर्बाद हो चुका है उड़ीसा का। आप उड़ीसा में ऐसे केसेस कभी देखे नहीं होंगे जैसे केसेस अभी देख रहे हैं। और राजनीति करना बंद कीजिए। अब कोई भी सरकार में हो, आप ऐसे सरकार है, आप खुद अपने एबीवीपी के सौम्यश्री बीसी को भी न्याय नहीं दे पाए, किससे बोलेंगे? आप सरकार में हैं, सरकार न्याय देती है, सरकार सुरक्षा देती है। और ये बोलने से जो उप मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा, ये बोले थे कि क्या हम लोग लवर्स पार करेंगे, सुरक्षा देंगे। ये सब बात मत कीजिए। जो घर में भी सुरक्षित नहीं है आज बेटी, चंदनपुर की जो 12 साल की बेटी, अपने घर में भी वो सुरक्षित नहीं है। घर के अंदर घुस के उसको गैंगरेप किया गया। जो भी हो, घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप गोपालपुर के बाद देखिए, बाली हरिचंडी के बाद देखिए, ये भी तो पुरी के जिले में आता है। क्यों? उप मुख्यमंत्री एक महिला है, वो क्यों नहीं बोलते? महिला मोर्चा कहाँ गई? क्या अभी तक नहीं है? वापस आई कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से। बीजू जनता दल हमेशा एक ही डिमांड किया है। आप मेरे नेता ने भी देखिए चिंता प्रकट किए हैं कि महिलाओं के ऊपर हो रहा हिंसा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब हो चुका है
इसके चलते किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाला जाए। अगर अपराधी के ऊपर कार्यानुष्ठान ना हो ना, अपराध का मनोवृत्ति जो है ना, माइंड सेट वो बढ़ता रहता है। और ये क्या अपराध क्या काम करेंगे। चौधार सर्कल जैसे बिहारी के जो मर्डरर है, जो इतने बड़े कुख्यात अपराधी है, वो निकल जा रहे हैं। बालेश्वर के सोर जेल से भी झारखंड अपराधी निकल जा रहे हैं। इनसे तो जेल भी नहीं संभालता, ये क्या करेंगे।